यही वीडियो देखते हो ना तुम लोग, हाउ टू मेक अ ग्रेटेस्ट कमबैक, हाउ टू बी कंसिस्टेंट, हाउ टू गेट रिच इन योर 20s। उसके बाद से क्या, एक और दो तीन वीडियो और देख लेते हो। उसके बाद से अगर स्टार्ट भी करते हो तो कितने दिन, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, एक महीना, दो महीना, तीन महीना। उसके बाद से क्या, क्रेव करने लगते हो सक्सेस के लिए, क्रेव करने लगते हो ना रिवॉर्ड्स के लिए। उसके बाद से उसे बंद कर देते हो और दोबारा स्क्रॉल करने लगते हो मोबाइल्स को। मुझे पता है, जस्ट आफ्टर सीइंग दिस, इतने मिनट की सेकंड की वीडियो देख के बहुत सारे लोग चले गए होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें बस एक मोटिवेशन दूंगा, एक शिट मोटिवेशन एंड एक शिट ज्ञान दूंगा। बट दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट वीडियो जो तुम देखोगे अबाउट योर कंसिस्टेंसी। मैं तुम्हें ये बताऊंगा व्हाट कंसिस्टेंसी इज, हाउ टू मेंटेन इट। जो तुम देखते हो ना इंटरनेट पे जो हाइप दे रखी है कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन रखो, वो कुछ नहीं है जो तुम लोग देखते हो। अगर मैं तुम्हें रियल में बताऊं ना, जो बंदा कंसिस्टेंट है, जिस बंदे के अंदर एक माइंडसेट है, एक राइट माइंडसेट है, वो ऐसी वीडियो को देखेगा भी नहीं। वो अभी से काम करने लगेगा विदाउट इवन सीइंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस। तो अगर तुम आए हो तो यहाँ से कुछ लेके भी जाओ। एंड मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो गारंटी तुमने कभी नहीं सुना होगा, और न कभी तुमने सोचा होगा कि वो तुम्हारे पास एक सुपर पावर है जो तुमने अभी तक डिस्कवर नहीं की है। दूसरों की कमबैक स्टोरीज सुनकर तो तुम्हें बहुत खुशी होती है, उनकी रील पे लाइक करना, उनकी वीडियोस देखना, ये देखना कि उन्होंने क्या क्या कार्स खरीदी हैं, क्या क्या लग्जरीज खरीदी हैं। वो तुमने कभी अपने कमबैक के बारे में सोचा है? ये जितनी भी सारी वीडियो देखी है तुमने, ये जो मोटिवेशन वीडियो देखी है, इसके बाद तुमने एक महीने के लिए काम किया, दो महीने के लिए काम किया, चाहे एक साल के लिए काम किया, वो सब एक मोटिवेशन है और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जो तुम सोचते हो ना कि डिसिप्लिन फॉर वांटिंग समथिंग, कंसिस्टेंसी फॉर वांटिंग समथिंग, ये एक मोटिवेशन है। ये कोई डिसिप्लिन ना कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इन रियल वर्ल्ड मीन्स वर्किंग फॉर समथिंग रेगुलरली विदाउट वांटिंग अ रिवॉर्ड फॉर इट। हमें इस कोई चीज़ पाने के लिए कोई काम नहीं करना है। हमें वो काम करना है क्योंकि हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। अगर तुम यही मानते चलोगे कि आई वांट द आउटकम फ्रॉम इट, तो तुम कभी उस पे काम नहीं कर पाओगे। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड एवरेज? यू विल ऑलवेज से कि एक टॉपर काफ़ी पढ़ता है बट एक एवरेज बिल्कुल नहीं पढ़ता। इसी कारण दोनों में डिफरेंस है। बट माई आंसर इज द माइंडसेट। एवरीवन कैन स्टडी, सभी पढ़ सकते हैं, बट एक राइट माइंडसेट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसीलिए आज हम बात करेंगे, एक ऑनेस्ट बात होगी, एक रॉ बात होगी अबाउट माइंड। आई ऑलवेज स्टार्ट माई वीडियो बाई सेइंग दैट योर माइंड इज योर कैरियोटर। इट कैन टेक यू टू द सक्सेस एंड टू द फेलियर टू, एंड द चॉइस इज ऑलवेज विद इन योर हैंड, हाउ यू वांट टू यूज इट। एंड इसी माइंडसेट के कारण तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, तुम्हारा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता, और ये मोटिवेशन तो कहीं पे आता भी नहीं है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि दिस वर्ल्ड इज करप्टेड। इफ यू विल फॉलो दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू टेक यू एवरीथिंग फ्रॉम योर सेल्फ। तुम और भी ज़्यादा करप्टेड बन जाओगे। ये वर्ल्ड उन्हीं चीज़ को हाइप देता है जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सारी चीज़ें जो तुम्हें नहीं करनी है उन्हीं को हाइप देगा, एंड यू विल डू दैट, एंड रिग्रेट होगा। देन उसके बाद से कुछ समय बाद और रिग्रेट होगा, फिर देन यू विल कंटिन्यू डूइंग इट। तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट एंड आई हैव ऑल्सो फेस दिस, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। एंड मैं कैसे इम्प्रूव कर रहा हूँ, आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब। मेरे को पता है कि कैसा फील होता है जब तुम लोग काफ़ी देर से पढ़ते हो और एक क्वेश्चन का आंसर निकालने का सोच रहे होते हो बट वो निकलता नहीं आंसर। बहुत ट्राई करते हो, उसके बाद से तुम्हारा माइंड एंड बॉडी पूरी एग्जॉस्टेड हो जाती है, तुम्हारी मसल्स पेन करने लगते हैं, तुम्हारा मन करता है कि अब छोड़ो अब, बट तुम उसके बाद से स्क्रोल ही तो करते हो ना। और यहीं पे माइंडसेट का गेम आता है। तुम एक्चुअली एग्जॉस्टेड नहीं होते, क्योंकि जब भी तुम स्क्रोल करते हो तुम्हारे अंदर वो एनर्जी दोबारा आ जाती है। जो तुम लोग बोलते हो ना कि हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे, हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये मेंटेन करना कोई बात ही नहीं होती। तुम लोग बोलते हो कि यार मैं तो बीमार था, मैं बहुत ही ज़्यादा सैड था, ये हो गया था, वो हो गया था, उसके कारण मैं पढ़ नहीं पाया, वो नहीं पढ़ पाया। तो तुम स्क्रॉल तो कर पा रहे हो ना, इंस्टा तो स्क्रॉल कर पा रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट तो स्क्रॉल कर पा रहे हो। वो कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि वो तुम्हें एक शॉर्ट डोपामिन हिट देती हैं, मतलब तुम्हें एक टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन देती हैं, जिसके कारण तुम हर समय उन्हीं के लिए क्रेव करते हो। और ये रियलिटी है कि तुम्हें ये नहीं पता चलता, ये जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ये ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट करते हैं। ये तुम्हारी एनर्जी को ज़्यादा ड्रेन करते हैं एज़ कम्पेयर टू योर स्टडीज़। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी स्टडीज़ तुम्हें बिल्कुल ही लो फ़ील करवा रही हैं, तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है। वो एक्चुअली तुम्हारे अंदर कुछ बिल्ड करती हैं। देखो, अब चाहे तुम कितनी भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, कितनी वीडियो देख लो, 100 देख लो, 200 देख लो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर एक राइट माइंडसेट नहीं होगा, चाहे तुम मेरी बात भी सुन लो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर एक माइंडसेट नहीं होगा कि यार तुम्हें ये करना है, तब तक तुम ये नहीं कर पाओगे। एंड इसीलिए तुम कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट नहीं है। और ये सच है। याद करो जब तुम लोग पहले-पहले एबीसीडी पढ़ रहे थे, तो कितना डिफिकल्ट लग रहा था। अब ईज़ी है ना, क्योंकि तुमने उसकी प्रैक्टिस करी है। एंड ये सोचो जब तुम लोग बचपन में अगर तुम्हें एक चींटी काटती थी,
तो कितना पेन होता था। अगर अब काटे तो वो उतना पेन नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट टुवर्ड्स इट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो इसीलिए एक राइट माइंडसेट, अ चेंज माइंडसेट अब लाइक टुवर्ड्स अ पॉजिटिव थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर तुम सोचते हो ना कि यार कंसिस्टेंसी कुछ समय के लिए डेवलप होती है, उसके बाद से टूट जाती है, उसके बाद से क्या करें, मन नहीं करता है। तो मेरे साथ भी यही होता है। ये देखो, ये है मेरे 7 डेज़ का कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड। ये अगर तुम देखोगे यहाँ पे 4, 7, 5, 5, 5, 3, 3, ये कंसिस्टेंसी है। एंड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम जस्ट वेस्टिंग टाइम स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया। ये इसी के कारण है क्योंकि आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट, जो कि स्टडीज़ ये सब के अलावा है। उसके कारण आई एम अनएबल टू डू दीज़, बट आई एम ट्राइंग कि मैं इन सबको भी मेंटेन करूँ। एंड और देखो, ये 7 डेज़ दूसरे नेक्स्ट 7 डेज़ का है। अगर यहाँ पे तुम देखोगे ना, एक हाई लाइफ में एक हाईएस्ट पॉइंट आता है, उसके बाद से ड्रॉप भी होता है। लेकिन उसके बाद से कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, एंड उसके बाद से ये हाइट पे दोबारा जाता है। बट टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी वो इंपॉर्टेंट है। चाहे कितनी भी खुशी हो लाइफ में, कितनी भी दुखी हो, अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हो तो तुम्हें एंड रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एंड ये एक ऑनेस्ट आंसर है। जस्ट ट्राई कि तुम कंसिस्टेंट रहो, चाहे कितनी भी दिक्कत हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो एक समय के लिए पॉज करो। लाइक मैं तुम्हें सोल्यूशन बताता हूँ, सिंपल सा है। 5 या 6 सोल्यूशन बताऊंगा। वो अगर तुमने अडॉप्ट कर लिया ना, तो एवरीथिंग विल बी ईजी। बट एक राइट माइंडसेट होना इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहली बात, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी ड्रॉप हो रही है, तुम काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रह रहे हो, लाइक यू कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग, देन अपने आप से एक ही चीज़ बोलना कि योर माइंड इज़ योर गेम। एंड इट ट्रू है कि इफ़ यू कैन कंट्रोल इट इन अ प्रॉपर वे, इट कैन लीड यू टू सक्सेस। एंड इफ़ यू कांट, इट कैन टेक यू टू फेलियर टू। Just try by your own self एक बार. You will find how powerful your brain is. What's the strength and the potential of a brain if you can use it wisely. Second thing, before like if you do something, कोई टास्क करते हो, चाहे कोई सा भी टास्क हो, पॉजिटिव टास्क हो या नेगेटिव टास्क हो, उससे पहले एक 5 मिनट का, नहीं, 5 सेकंड का ब्रेक लो। 5 सेकंड के लिए पॉज करो और सोचो कि वो तुम्हारे लिए सही है कि नहीं है। वो पॉज से तुम्हें ये रियलाइज होगा, ये समझ आएगा कि जब भी कोई तुम टास्क करते हो, उसमें तुम अपना माइंड यूज नहीं करते हो, तो पॉज करोगे तो तुम समझ पाओगे कि क्या कर रहे हो। थर्ड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे आसपास के लोग, बट ये है जो भी तुम मोबाइल में अपने देख रहे हो, जो भी यूट्यूब पे देख रहे हो। अगर तुम वो सही देख रहे हो, एक ऐसी चीज़ देख रहे हो जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि सामने वाला कुछ डेवलप कर रहा है, एक कंपटीशन में है वो, अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है उसका, तो तुम भी उसी वे में जाओगे। बट अगर तुम देखते हो, रील्स देखते हो, खाली फनी चीज़ देखते हो, तो उससे भी तुम वही फनी ही बन पाओगे, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हें कुछ करना है लाइफ में, तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अपनी सराउंडिंग को चेंज करो। इफ़ यू डोंट हैव द फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड अराउंड यू, जस्ट चेंज द फ्रेंड। उनसे बात ही मत करो जो तुम्हारे फ्रेंड है, जो कुछ करना ही नहीं चाहते। एंड ऐसी चीज़ देखो यूट्यूब पे जो कि मतलब देयर इज़ अ लैक ऑफ कंटेंट, थाउजेंड थाउजेंड लैक ऑफ कंटेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जस्ट फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स। एंड फोर्थ थिंग यहीं से आती है, जो कि है टेक मोर एंड मोर एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बोला, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, सबके अंदर एक डिफरेंट पोटेंशियल होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर स्टडीज, आई एम टॉकिंग अबाउट योर हिडन टैलेंट। सबके अंदर एक स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल होगी, ड्राइंग की होगी, डिजाइनिंग, सिंगिंग, डांसिंग। बट उसको डेवलप करना, उसको बाहर निकालना इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट ट्राई, सर्च ऑन गूगल, इतने सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, जस्ट गो देयर एंड compete with people. You will find that you are developing something inside you. ये चीज़ समझो कि जिस एज में तुम अभी हो, वहाँ पे तुम रिस्क ले सकते हो। एंड ये एक एक लड़के के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इसके बाद तुम्हारे अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उसके कारण तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो जितना रिस्क अभी ले सकते हो, डेवलप करो न्यू थिंग्स, उतना कर सकते हो, लाइक उतना करो। बिकॉज़ उसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तुम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो पाओगे, बिज़ी हो जाओगे। एंड अभी जो तुम्हारे पास टाइम है, इस टाइम पे तुम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर सकते हो। इसलिए वर्क ऑन योर स्किल्स। एंड देखो, एट द एंड, चाहे तुम कितने भी रूटीन देख लो, चाहे कोई से भी रूटीन देख लो, वो सारे लगते तो अट्रैक्टिव हैं। ऑस्टिन हॉल का रूटीन देख लो या किसी का भी रूटीन देख लो, तुम्हें लगता है कि फॉलो कर पाए, लेकिन तुम खुद भी तो अपना कुछ करो। मेक अ फिक्स रूटीन, मेक अ फिक्स पैटर्न, उसी समय उठो, उसी समय सो। एंड मेक अ रूटीन जो कि तुम्हें पावरफुल बनाए, एक कोई फेलियर ना बनाए। सो ऑलवेज स्टिक टू द रूटीन। So this was all about the video. Hope you really find it well. At the end, it's all about your mindset. अगर तुम इसके बाद भी अगर कुछ वेस्ट करते हो अपने टाइम को, उसके बाद भी सोचते हो क्या चलो थोड़ी सी और रील देख लेते हैं, वो थोड़ा सा और ही तुम्हारी लाइफ चेंज करता है। हर एक मिनट तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस सराउंडिंग में तुम हो, वैसे ही तुम डेवलप होगे।
अगर तुम्हारे सराउंडिंग में पीपल आर वॉचिंग रील्स, देन यू विल डू दैट द सेम थिंग। बट अगर तुम्हारे सराउंडिंग में कोई डेवलप हो रहा है, कंपटीशन है, देन यू आर गोइंग टू डेवलप योर ओन सेल्फ। सो ऑलवेज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कॉम्पिटिशन।